हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहब आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। और आज के इस लेक्चर नंबर 3 पर हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 कक्षा 12वीं की फिजिक्स, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज की हमारी टॉपिक है समविभव पृष्ठ तथा उसके गुण देखेंगे। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध को अच्छे से समझेंगे, बेसिक से। विद्युत धारिता के बारे में बात करेंगे, उसकी एसआई मात्रक और 1 फैराड की परिभाषा क्या होती है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपको कहीं पे कुछ भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं समविभव पृष्ठ और उनके गुण। देखो, समविभव, जैसे हम चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे ये प्लस है, प्लस, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र क्या होती है, बाहर निकलती है और कहाँ तक जाती है, वो अनंत तक। और ये हम ये भी समझे थे कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक, तो समविभव पृष्ठ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ देखिए इसकी परिभाषा, समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसका प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। जैसे ये मान लीजिए क्या है, आपका समविभव एक पृष्ठ है, तो इसके हर एक बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो है वो एक समान होता है। विभव क्या है आप जानते हैं? अनंत से किसी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो हमको जो कार्य करना पड़ता है V इक्वल टू, जो हमको कार्य करना पड़ता है W/Q0, ये विभव कहलाता है। ठीक, अनंत से किसी भी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक परिभाषा है। यहाँ पे 2 डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे प्लस Q आवेश है, जानते हैं प्लस Q से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलती है, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बाहर निकल रहे हैं, इसमें इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसके हर एक पॉइंट पर, जैसे ये सर्कल है, मतलब एक बड़ा सा गोला है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सभी बिंदु पर विभव का मान बराबर होता है। तो इस सबको हम एक साथ कह सकते हैं समविभव पृष्ठ। इसी प्रकार ऋणात्मक में देख सकते हो, ऋणात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो अंदर की ओर आती है, ऐसे इस प्रकार से अंदर की ओर आते हैं। तो ये जो सर्कल बना हुआ है ना, वो पॉइंट है, मान के चलिए। एक पॉइंट ये, दूसरा ये बिंदु, तीसरा ये बिंदु। तो परिभाषा ही स्पष्ट है कि किसी भी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये सिंपल से आप परिभाषा दे सकते हैं, और इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे, नॉर्मल वो पूछेगा समविभव पृष्ठ तथा उसके गुण। मैं आपको गुण बताता हूँ, देखिए इसके गुण क्या क्या है। यहाँ पे समविभव पृष्ठ के गुण लिखे हुए हैं। पहला, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान समान रहता है, ये तो हम पहले ही डायग्राम से समझ चुके हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। सेकंड, समविभव पृष्ठ में एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश को आप परीक्षण आवेश भी कर सकते हैं। समविभव पृष्ठ में एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। जैसे समझे इसको, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब यहाँ से हम परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। ये पृष्ठ समविभव है, उसकी बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, तो मान के चलिए इस बिंदु का नाम आप दे दो A और इस बिंदु का आप नाम दे दीजिए B। बिंदु A का विभव कितना होगा? VA। बिंदु B का विभव कितना होगा? VB। ठीक है, अब एक आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो उसके बीच में जो अंतर होती है वह विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर का मतलब हो जाएगा आपका VB माइनस VA, ये बनेगा ना। B का विभव माइनस A का विभव, वो कहलाएगा आपका विभवांतर। अब हमको ये पता है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, अर्थात VB ये भी VA के बराबर होगा। VB को हम VA लिख सकते हैं क्योंकि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर होता है। VA से VA कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? 0।
और विभवांतर मतलब जो कार्य होता है ना ऐसे होता है W, क्योंकि सूत्र जानते हैं V का सूत्र क्या होता है W/Q0। ठीक, तो आपको कार्य का मान क्या मिला, 0 मिला। कार्य का मान क्या मिला, 0 मिला। इस वजह से हम कहते हैं कि समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या फिर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि हम चलाते हैं तो कार्य का मान क्या होता है, 0। कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये छोटा सा इसका कारण है, आप देख लीजिए। दो बिंदु है ए और बी, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर होता है। इस वजह से VA बराबर VB, कार्य बराबर होगा विभव में अंतर। VB की जगह भी आप क्या रख दीजिए, या VA को VA की जगह VB रखोगे, दोनों कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक, ये छोटी सी कारण आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। यह आपका मान के चलिए समविभव पृष्ठ है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ से ऐसे निकलेगा तो ये पृष्ठ है, तो इसके लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाया गया। तो विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। लास्ट पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। जैसे दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, तो यहाँ पे भी जो बनता है वही तो है। ये प्लस से आप निकालोगे एक विद्युत क्षेत्र रेखा, एक ऐसा निकलेगा, तो दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। और हम जानते हैं यदि वो काटेंगे तो उसकी दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इसका भी वही कारण है, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। अतः दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद या फिर काटते नहीं है। अंतिम पॉइंट देखिए इसका, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव होता है। किसी भी विद्युत चालक है उसका जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ऐसे यहाँ पे 5 इसके गुण लिखे हुए हैं, इनकी विशेषता लिखी हुई है। यदि एग्जाम में पूछे तो आप ये 5 पॉइंट दे सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये जो आपका 4 नंबर का पॉइंट है, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, कारण बताओ, तब आप ये कारण बता सकते हैं। ठीक, क्लियर है? तो आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, देखिए एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। अब प्लस आवेश स्थित है तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकलेगा बाहर की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा विद्युत क्षेत्र। अब हमको क्या चाहिए इसमें, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। विभवांतर कब उत्पन्न होता है, जब दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर होता है। तो सबसे पहले अनंत में मानते हैं कि कोई परीक्षण आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश Q0 है, उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे B नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, B। और यहाँ से यहाँ तक आता है तब उसका विभव कितना होता है, V होता है। उसका विभव कितना होता है, V। अब उसी परीक्षण आवेश को अनंत से हम B तक लाए, अब उसको क्या करेंगे, हम फिर ऐसे आगे लाएंगे, ऐसे, मतलब इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे A। तो कहीं ना कहीं विभव का जो मान है वो बढ़ जाएगा। देखो, परीक्षण आवेश को A तक लाने में आपको B से अधिक कार्य करना पड़ेगा। B तक तो आसानी से ले आओगे, लेकिन यहाँ पे फिर लाओगे तो आपको कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, विभव का भी मान बढ़ जाएगा। तो A का विभव हो जाएगा V। जैसे इस अल्प दूरी को हम दर्शाते हैं dr से, किससे दर्शाते हैं, dr से। इसी प्रकार A का विभव हो जाएगा V प्लस dV। इस V में dV की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि B तक लाने में हमको V विभव लगा था और हम यहाँ तक लाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा, अर्थात A का विभव हो जाएगा V प्लस dV। ठीक, थोड़ा सा इसका हिंदी देखेंगे। माना किसी विद्युत क्षेत्र E पर दो बिंदु A और B स्थित है। ये विद्युत क्षेत्र है, ऐसा बड़ा सा एक विद्युत क्षेत्र है, मान के चलो ये। उस पर दो बिंदु स्थित है A और B, जिनके बीच की दूरी है dr, जो अल्प दूरी है। मतलब A और B के जो बीच की दूरी है वो क्या है, आपका अल्प है। परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में हमको अधिक कार्य करना पड़ता है। तो जान गए हैं कि परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में हमें अधिक कार्य करना पड़ता
है, अतः ए का विभव हो जाएगा v प्लस डी वी। ए का विभव v प्लस डी वी क्यों हुआ? क्योंकि समझ गए होंगे, यहाँ तक आया तो v और यहाँ आया तो थोड़ा सा विभव का मान बढ़ेगा, अर्थात v प्लस डी वी, तथा b का विभव क्या है? सिंपल v है। ठीक, ये समझ आया। तो इसका व्यंजक मैं स्टार्ट करूं? चलिए इसका व्यंजक स्टार्ट करते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। चलिए व्यंजक देखते हैं हम लोग इसका। परीक्षण आवेश Q नॉट को B से A तक लाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश Q नॉट को B से A तक लाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? dw। dw का मान हम निकालेंगे विभव के सूत्र से। V का सूत्र होता है W अपॉन Q नॉट। यहाँ पे आप D लगाओगे अल्प विभव, तो ये dw होगा और ये होगा Q नॉट। Q नॉट को तिर्यक गुणा करोगे तो Q नॉट dv और ये dw, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो dw का वैल्यू आ जाएगा Q नॉट इंटू dv, Q नॉट इंटू dv। इसे आप समीकरण 1 देकर यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र E इस प्रकार से है, परीक्षण आवेश Q नॉट यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो प्लस Q आवेश है इस पर बल आरोपित करेगा। किस पर? परीक्षण आवेश पर। तो विद्युत क्षेत्र E द्वारा Q नॉट पर लगने वाला बल, या हम ऐसा बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र E Q नॉट पर क्या करता है? बल आरोपित करता है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E द्वारा Q नॉट पर आरोपित बल, Q नॉट पर आरोपित बल कितना हो जाएगा? देखो, जैसे F इज इक्वल टू क्या होता है विद्युत क्षेत्र से? Q नॉट इंटू ई, इसका प्रयोग करेंगे ना हम लोग। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र चैप्टर 1 से हम जानते हैं, F अपॉन होता है Q नॉट। तो Q नॉट को हम E के साइड पक्षांतर करेंगे तो बल का सूत्र हो जाएगा Q नॉट इंटू ई, तो उसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई। इतना कुछ समझ आया? तो देखिए आगे फिर, अब Q नॉट पर जो है विद्युत क्षेत्र E तो बल लगाएगा, इतना तो फिक्स है। अब हम इसको B से A तक जब ला रहे हैं तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से है और हम इसको ऐसे ला रहे हैं। तो हमारी जो बल की दिशा है, ये जो बीच की दूरी है ना, जिसे हमने दर्शाया है dr से, तो ये जो आपका विस्थापन है dr और ये जो आपकी विद्युत क्षेत्र है E, इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो हमको उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो उसको हम फिर से लिखेंगे, मतलब ये जो इस बल है, इस बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध Q नॉट को B से A तक लाने में किया गया कार्य, मतलब उस बल के विरुद्ध। कौन से बल? इस बल के विरुद्ध। ठीक है, हमको उल्टा कार्य करना पड़ेगा ऐसे, तो हमको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इस बल के विरुद्ध Q नॉट को B से A तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है बताइए आप मुझे? कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। बल कौन सा? ऊपर में है, यहीं पे बना देते हैं, आ जाएगा। किया गया कार्य को किससे दर्शाएंगे हम लोग? dw से। तो ये होगा dw बराबर बल, ऊपर में है Q नॉट इंटू ई, तो ये होगा Q नॉट इंटू ई। ठीक, विस्थापन क्या है?
डी आर है, लेकिन विपरीत है, तो क्या लिखेंगे हम? माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस। 2 मिनट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी आर। ठीक, अब इसे हम देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, यहाँ भी डी डब्ल्यू, यहाँ पे भी डी डब्ल्यू, तो दोनों के लेफ्ट साइड बराबर, तो दोनों के राइट साइड भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्यू नॉट डी वी, क्यू नॉट डी वी, और यह है आपका क्यू नॉट ई डी वी। उस माइनस को सामने ले लीजिए, दोनों साइड से क्यू नॉट काट दीजिए, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी वी। एक डी आर होगा, ये डी आर है, डी आर, डी आर। यहाँ से आपको ई का वैल्यू चाहिए तो डी आर को इधर भेज देना, तो ये हो जाएगा आपका ई इज इक्वल टू माइनस डी आर डी वी के बटे में आ जाएगा। डी आर जो है वो डी वी के बटे में आ जाएगा, तो डी वी बटे डी आर। तो इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से है, मतलब विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध का ये अभिष्ट व्यंजक है। ये जो व्यंजक है यही व्यंजक है, इसका छोटा व्यंजक है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसको लास्ट में हम और क्या बोल सकते हैं समझे इधर। यहीं पे आपका एक विभव प्रवणता की परिभाषा निकल के आ जाएगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई का जो परिमाण है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई का जो परिमाण है, आर को क्या कहेंगे हम? दूरी कहेंगे। दूरी में परिवर्तन, दूरी विभव के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। ऊपर क्या है? वी, डी वी बटे डी आर का मतलब होता है अवकलन। डी वी बटे डी आर का मतलब हो जाता है आपका, डी वी बटे डी आर का मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। ठीक, तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। फिर से देखें, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसको मैं लिखा देता हूं यहाँ पे। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक, उस बिंदु पर आर मतलब दूरी, उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन के ऋणात्मक, इसके जो आगे उसको ऊपर लिख देता हूँ, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। यदि आपको विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध पूछे तो ये कंप्लीट आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे, फिर ये लास्ट में वो थोड़ा सा हिंदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, धारिता। अच्छा, एक छोटा सा आंकिक क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको। दो समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः, जैसे देखो एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, मान के चलिए हैं इसको, अभी जैसे देख रहे थे बी, तो ये होगा आपका ए। विभव क्रमशः -10 व +30 है। इसका विभव है कितना? -10। इसका विभव है कितना? +30। यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तब उनके मध्य विद्युत क्षेत्र कितनी होगी? इसको दिया है करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखिए आप हल में, दिया है, क्या दिया है देखिए, बी का विभव, बी का विभव कितना है? -10।
तो उसे हम लिखेंगे VB बराबर -10 और A का विभव VA बराबर ये है 30। विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा DV। देखिए यहाँ से यहाँ तक आओगे तो वो क्या बन जाएगा, विभवांतर। तो ये दिखाएंगे हम इसको DV से। तो DV इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से आप यहाँ आओगे तो A का विभव माइनस B का विभव, तो VA माइनस VB, VA का वैल्यू 30, VB का -10, इसको आप हल करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 40। कितना मिलेगा, 40 मिल जाएगा। ठीक, अब दूरी कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, लेकिन दूरी में परिवर्तन दिखाना पड़ेगा। तो DR इज इक्वल टू लिखोगे 2 सेंटीमीटर। पिछला व्यंजक आप देखें सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 के घात में -2 मीटर। सेंटीमीटर को हटाना है, मीटर में बदलना है, तो यहाँ पे आप लगाओगे 10 के घात में -2। अब हमारे पास सूत्र है E इज इक्वल टू क्या, DV बटे DR। E इज इक्वल टू क्या होता है, DV बटे DR। मान को रख दीजिए। E इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, DV का मान बताइए 40, DR का मान बताइए 2 गुणा 10 के घात में -2, 2 गुणा 10 के घात में -2। तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 20, ये है 20। 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10, 10 के घात -2 ऊपर जाएगा तो घातांक के नियम से वो +2 हो जाएगा ये। तो E इक्वल टू होगा 2 गुणा 10 के घात, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इतना आएगा इसका आंसर। विद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ऐसे बनाएंगे यदि ये व्यंजक पूछता है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के मध्य यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तब। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप। आगे की टॉपिक आपको समझनी है तो इसको समझना अनिवार्य है। विद्युत धारिता, धारिता का मतलब होता है क्षमता, ग्रहण करना, कैपेसिटी। जैसे किसी बर्तन में हम पानी डालेंगे तो बर्तन में पानी डालेंगे तो उसके जो द्रव का तल है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। जैसे किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो उष्मा देंगे तो उसके ताप में वृद्धि होगा। उसी प्रकार आप समझेंगे किसी चालक तार को जब हम आवेश देते हैं, क्या देते हैं, आवेश, तो उसके विभव में वृद्धि होती है। किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। यहाँ पे छोटे से परिभाषा इसका, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि के अनुक्रम अनुपाती होती है, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारिता। क्या कहते हैं, विद्युत धारिता। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात Q अनुक्रमानुपाती V। ये Q अनुक्रमानुपाती V, चालक को दिया गया आवेश विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखेंगे ना, विभव में वृद्धि, छोटी सी परिभाषा है। किसी चालक को हम कौन सा आवेश देते हैं, प्लस का Q, तो उसके विभव में वृद्धि क्या होती है, V। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो Q अनुक्रमानुपाती हटेगा, लगेगा बराबर, यहाँ पे एक नियतांक लगेगा C। ठीक, और इस C का मान होता है Q/V, और इस C को हम कहते हैं एक आनुपातिक नियतांक, जिसे विद्युत धारिता कहेंगे। हम क्या कहेंगे, विद्युत धारिता। C एक आनुपातिक नियतांक है जिसे हम धारिता से दर्शाएंगे या धारिता कहेंगे। शब्दों में इसको लिखेंगे, Q को आवेश की मात्रा और V को लिखेंगे विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि। यहाँ पे एक नया परिभाषा बन के आता है, देखो, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात, ये बटे मतलब अनुपात, किसी चालक की मतलब किसी चालक के दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ये परिभाषा पढ़ो, एक नया परिभाषा बन के आता है। अतः किसी चालक की विद्युत धारिता, अतः किसी चालक की विद्युत धारिता C
दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान से पढ़ लीजिए, क्लियर है पूरा चीज। चलिए मैं एक साफ कर देता हूँ, आप बढ़िया एक साफ नोट सा बना लीजिएगा। इसको फास्ट देखिए सरसरी तौर पर। तो हमने स्टार्ट किया था, ये किसी चालक को दिया गया आवेश विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। वहां से हमको सूत्र मिलता है C = Q/V। यहाँ से हम विद्युत धारिता की परिभाषा बनाते हैं। क्या? किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें इसका आगे। इसका SI मात्रक, विद्युत धारिता का SI मात्रक डायरेक्ट आप लिखेंगे फैरड। क्या लिखेंगे? फैरड। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। धारिता का SI मात्रक होता है फैरड, इसे हम दर्शाएंगे कैपिटल F से। C = हो जाएगा आपका Q/V। ठीक, Q मतलब दिया गया आवेश, V मतलब विभव में वृद्धि। यहाँ पे मैं आपके लिए बनाता हूँ एक फैरड की परिभाषा, ध्यान से देखना ना। C मतलब इसका धारिता का मात्रक क्या होगा? फैरड। ठीक, आवेश का कूलाम और विभव का वोल्ट। सब में एक लगा दो, सब में एक। अब ध्यान से सुनना, किसी चालक को हम जब आवेश देते हैं, सबको आप ऐसे मात्रक में पढ़ेंगे। किसी चालक को जब 1 कूलाम आवेश दिया जाता है, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है, तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तब चालक की धारिता 1 फैरड होती है। चालक की धारिता 1 फैरड होती है। फिर से, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता 1 फैरड के बराबर होती है या 1 फैरड होती है। ये परिभाषा यहाँ पे मिलेगा। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसकी विद्युत धारिता 1 फैरड होती है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। ये परिभाषा क्लियर हुआ होगा। विमीय सूत्र C = आवेश का विमीय सूत्र हम जानते हैं AT होता है। विभव का सूत्र क्या होता है बताओ आप? विभव का सूत्र होता है W/Q। तो ये हो जाएगा W/Q। तो C = एक काम करो, AT मत लिखो, सिर्फ Q ही रहने दो अभी इसको। Q, इसको भी कैपिटल Q ले लो। ये Q ऊपर जाएगा तो Q का स्क्वायर होगा और नीचे में आएगा आपका W। ठीक, Q का स्क्वायर मतलब A और ये T आवेश का होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो दोनों में। वर्क का क्या होता है? W का ML/T-2, ML²T-2। ये हो जाएगा A का स्क्वायर T का स्क्वायर। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो सबके घात का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, M के ऊपर में 1 है तो वो होगा M-1, L के ऊपर में 2 है तो ये L-2, T के ऊपर -2 है तो ये होगा T के ऊपर में +2। सबको एक साथ अरेंज करके लिखो, फिर यही फाइनल होगा इसका। M-1 फिर L-2, T 2 है, यहाँ पे 2 है तो T के घात में होगा 4 और A के घात में है यहाँ पे 2। यही इसका फाइनल विमीय सूत्र है। ठीक, तो पेपर में पूछे तब इसको बताइएगा। 1 फैरड पूछ सकता है, विमीय सूत्र पूछ सकता है, SI मात्रक पूछ सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की जो टॉपिक है हमारा गोलीय चालक की धारिता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो चाहे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।